बच्चों आप सबका स्वागत है। किसमें? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 क्या है? प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसके लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आ गए हैं। प्रीवियस लेक्चर का रिकैप क्या है बेटा? लॉग लेक्चर नंबर 3 में मैंने लॉग पढ़ाया था आपको। लॉग की 1 घंटे का लगभग वो लेक्चर था और उसमें लॉग की सारी प्रॉपर्टीज लगभग 16 प्रॉपर्टीज थी और वो सब समझाए थे, उससे रिलेटेड छोटे मोटे एग्जाम्पल और फिर क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो मतलब अगर आपने उसको अच्छे से गो थ्रू किया होगा तो लॉग में किसी भी प्रकार की अब आपको प्रॉब्लम आने नहीं जा रही है ना। और लॉग का बेसिक समझाया था कि इफ 2 की पावर 3 8 है, यही एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा। इफ 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8 देन लॉग ऑफ 8 एट बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। या फिर कहिए, मैं रिकैप की बात है तो इसलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अरे ये कितना मोटा हो गया, फिर से थोड़ा पतला करो भाई से। हाँ देखो ये लिखा हुआ है log A2। बेटा ये बताइएगा मुझे, फिर से समझा रहा हूँ एक बार हल्का सा रिकैप। 2 की कितनी पावर करें कि 8 आ जाए? सर 3 करें तो 8 आ जाए, बस यही आंसर है। यही लॉग की डेफिनेशन होती है। इसी पर बेस हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी सिखाई थी और फिर हर चीज हर प्रॉपर्टी का प्रूफ भी कराया था आपको। और फिर बेटा ग्राफ भी बता दिया था। ए ग्रेटर देन 1 का ग्राफ आपको दिमाग में रखना है। ए 0 से 1 है, बेस 0 से 1 है तो डिक्रीजिंग हो जाता है ग्राफ, थोड़ा पर्टिकुलर केस हो जाता है, ज्यादा नहीं आता। चलो बेटा अब हम आज के लेक्चर में जा रहे हैं। आज का लेक्चर है पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स ही रहती है, मतलब सबको नहीं रहती, कुछ बच्चे सर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता, मैं डिप्लोमा बैकग्राउंड का हूं, तो आखिर कैसे करेंगे? यूट्यूब पे आप देखोगे या कहीं और किसी बुक में देखोगे तो ना जाने कितने केस बना बना के पार्शियल फ्रैक्शन कराते हैं। बेटा अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली केवल 3 ही केस होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में केवल 3 क्वेश्चन होते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को उन्हीं 3 केस से आप कर सकते हो। मैं उसका शॉर्टकट भी सिखा दूंगा और कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में केस नंबर 1, डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट। पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1, व्हेन डिनोमिनेटर, पहले लिख दूं एक सेकेंड। when denominator is in the form of when denominator is in the form of linear factors is in the form of is in the form of linear factors, डिनोमिनेटर आपका लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे? तो बेटा ये देखो सिंपल, सबसे आसान यही होता है। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है पी एक्स, न्यूमरेटर में कोई फंक्शन ऑफ एक्स है पी एक्स, और डिवाइडेड बाई लिखा है एक्स माइनस ए, लिख लो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। जरूरी नहीं है 3 फैक्टर हो, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक्स माइनस सी इस तरह का कुछ है सामने, और ये पी एक्स। बस एक अभी रेस्ट्रिक्शन आपसे पूछेंगे, ऐसा कुछ लिखा पी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, देन इट्स पार्शियल फ्रैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। बस ये है तरीका पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का। प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन अ वेरी वेरी लेस टाइम। प्रॉब्लम है कि सबसे जल्दी, बहुत जल्दी समय में, कम से कम समय में एबीसी की वैल्यू कैसे निकालें। डायरेक्ट आपके यहाँ कोई पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं आने जा रहा, लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं या कैलकुलस में कुछ चीजें हैं या लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं बेटा, वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। या इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत रोल है, इंटीग्रेशन करना है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन होता है कि बिना पार्शियल फ्रैक्शन के आप उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, तो वहां आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो बेटा अब इस एबीसी की वैल्यू निकालें कैसे? बाद में निकालेंगे। बस यहाँ ध्यान रखना है, वेयर ये जो न्यूमरेटर है जिसको मैंने पी एक्स का नाम दिया है, आप उसे न्यूमरेटर भी कह सकते हैं पी एक्स। बेटा इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? अगर ये 3 डिग्री का है तो सिंपल सी बात ऐसे लिख सकते हैं, वेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। डीईजी स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये डिग्री इक्वल है या ग्रेटर है तो बेटा पहले आपको डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना। प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से पॉज करके सुन लीजिए इस बात को, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। जैसे जैसे छोड़ो डिग्री अभी पता चल जाए, जैसे ये 3 डिग्री है, डिनोमिनेटर की फिर डिग्री 3 है, तो बेटा ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तक का हो सकता है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, तो वो पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था। लेक्चर 1 में पॉलिनोमियल अच्छे से एक्सप्लेन करा था, तो देखो वहां पे यूज हो जाएगा। अगर ये 2 डिग्री का होता तो ऊपर वाले की डिग्री 0 डिग्री या 1 डिग्री हो सकती है बस। अगर नहीं है तो डिवाइड करके पहले इस डिग्री को सही करना पड़ेगा। चलो बेटा केस 1 तो ये रहा, अभी केस 2 केस 3 भी आएंगे। ऐसा करते हैं पहले केस 1 का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर एक तो है लीनियर फैक्टर्स, फिर होगा लीनियर रिपीटेड, फिर होगा क्वाड्रेटिक, है ना। लीनियर रिपीटेड और क्वाड्रेटिक। लाओ अच्छा केस एक साथ लिख ही दें पहले सारे। यहाँ पे देखो ऐसे ही
केस 2, व्हेन डिनोमिनेटर, अब मैंने शॉर्टकट में लिखा है डिनोमिनेटर, पूरा लिखा था एक बार, अब की बार डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स, लीनियर हो लेकिन साथ में रिपीटेड भी हो, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। तो इसका प्रोसेस क्या होगा आखिर लिखने का बेटा, इस तरह का पहले तो समझो। जैसे न्यूमरेटर में फिर से हमने लिखा है पी एक्स, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है जिसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी। अब लिखा हुआ है एक्स माइनस ए और यहाँ लिख दिया एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स माइनस ए तो लीनियर फैक्टर है, लेकिन एक्स माइनस बी भी लीनियर फैक्टर है पर रिपीट हो रहा है। एक्स माइनस बी एक्चुअल में 2 बार लिख दिया है डिनोमिनेटर में इन्होंने, तो ये रिपीटेड हो गया ना, लीनियर तो है लेकिन रिपीटेड है। ऐसे क्वेश्चन में जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो होता है ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो केस 1 से आ गया। फिर बेटा यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको इसको b अपॉन एक्स माइनस बी लिखना है और फिर c अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। मतलब इस तरह से इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। कंडीशन यहाँ भी वही है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तभी ये काम चलेगा, वरना डिवाइड करके सही करोगे। तो ये लीनियर रिपीटेड हो तो आप ऐसा कर ले जाओगे। फिर ऐसे ही एक केस और आता है, केस नंबर 3। बेटा आपको सारे क्वेश्चन बस इन 3 केस पर बेस्ड है। मैंने कभी कभी देखा है, कभी कभी ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं ना यूट्यूब पे, देखे एक ने 25 केस बना के क्वेश्चन किए हैं, 25 केस, एक्चुअल में उसने 25 क्वेश्चन कर दिए और 25 क्वेश्चन कह रहे हैं तो इतने सारे केस होते हैं, जबरदस्ती की बातें। 3 ही केस से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो केस 3 क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, व्हेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर आपको मिल जाए तो क्या करें। तो देखो इसका एक तरीका लिख देते हैं फिर से, पी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स माइनस ए, मान लो ऐसे लिखा है बेटा। दूसरा इन्होंने क्वाड्रेटिक लिख दिया, मान लीजिए क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख सकते हैं हम, अल्फा एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैंने कैसे लिखना सिखाया था, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स और प्लस सी गामा। अल्फा बीटा गामा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एबीसी मैंने पूरा यूज कर लिया था। अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स और प्लस गामा, क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बस इतना बताइए। इज इट क्वाड्रेटिक फैक्टर, हाँ जी हाँ, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक तो लीनियर फैक्टर है लेकिन दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक हो गया, या तीसरा भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है, या केवल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो क्या करें। तो बेटा लीनियर फैक्टर को तो केस 1 से लिख दोगे ए अपॉन एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस ए, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। बीटा एक्स प्लस गामा, ये गामा है ना, अल्फा बीटा गामा, हाँ जी। तो यहाँ पे बेटा इसको ना आप बी एक्स प्लस सी इस तरह से लिखोगे। अगर अगला फैक्टर होता तो डी एक्स प्लस ई लिख देते, एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो डी एक्स प्लस ई लिख देते उस चीज को। तो मतलब इस तरह से चीजें चलनी है। इन ईच एंड एवरी केस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो तो ये वाली बात तीनों जगह है, मैं यहाँ तीनों जगह लिख ही देता हूं। हेयर अगेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन की वजह से। हेयर अगेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक हो गया। अब बेटा हम इस पर सब पर एक एक दो क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है, और शॉर्टकट से भी कर लेंगे। चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। चलो क्वेश्चन ऐसे लिख करके हम लिख रहे हैं, रिजॉल्व फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस, इनके पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सबके लिए ये लैंग्वेज कॉमन है, ठीक है, इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। चलो जी पहला क्वेश्चन, मान लीजिए लिखा हुआ है 12 प्लस 9x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 4। चलिए जी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, 12 प्लस 9x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 4। मान लीजिए ऐसा है तो क्या करेंगे बेटा। केस 1 का क्वेश्चन है, लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर ये भी तो x है, खाली लीनियर ही तो ये x माइनस 0, इसको बेटा x माइनस 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ सर लिख तो सकते हैं। चलो तो लैंग्वेज सॉरी पेन बदल देते हैं बेटा, इसका लीनियर फैक्टर में लिखना है तो ये a अपॉन एक्स और ये क्या हो गया b अपॉन एक्स प्लस 4, हाफ हाफ में ब्रेक कर ले, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या ये बात सही लिखी है, इक्वेशन नंबर 1
यही इसके पार्शियल फ्रैक्शन है। बस ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। पहले मैं आपको ना जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो वो वाला तरीका सिखा दे रहा हूँ, बाद में उसकी ट्रिक सिखाऊंगा। पहले वो कंफ्यूजन ना हो वो तरीका पहले सीख लो। देखो क्या है, आप एक काम केवल कर लो कि इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने लिख दिया 12 प्लस 9x, केस 1 का क्वेश्चन है, 12 प्लस 9x ए। बेटा ये वाली चीज जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, x प्लस 4, और प्लस b जब यहाँ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। इतने में किसी को प्रॉब्लम? मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आपने ये दो इक्वेशन लिख ली, पहली इक्वेशन तो मजबूरी है लिखनी पड़ेगी, अगर सेकंड इक्वेशन लिख ली तो हमेशा के लिए टेंशन खत्म। देखो कैसे, सबसे पहले आप देखो इनमें से किसी एक चीज को जीरो कर दो। कैसे जीरो हो सकता है? पुट, बेटा अगर मैं x को जीरो रख दूं तो b गायब हो गया, x को जीरो रख दूं तो b गायब हो गया। पुट x इक्वस टू जीरो, पुट x इक्वस टू जीरो। अब बताइए इस इक्वेशन 2 में तो यहाँ पर भी जीरो रखो, 12 प्लस जीरो, 9 इंटू जीरो जीरो होता है, इक्वल्स टू a टाइम्स, बेटा ये 0 प्लस 4 हो गया ना, तो मैंने खाली 4 लिखा है, और प्लस ये वाला तो जीरो हो ही गया। आगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, मन में ही आप इसको x इक्वल्स टू जीरो डालोगे और a की वैल्यू ओरली निकल आएगी। तो बेटा बताओ तो देख करके यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है? सर ये तो बहुत आसान हो गया, 3, a इक्वल्स टू 3। अच्छा अब फिर से देखो, अब दूसरी वैल्यू, x को जीरो रखने पे b खत्म हो गया, लेकिन अगर मैं x को -4 रख दूं तो a गायब हो जाएगा। x को -4 रख दें तो a गायब हो जाएगा। अगेन पुट x इक्वल्स टू -4। अब बेटा इसमें -4 सब जगह रख देते हैं, तो बेटा ये क्या हो गया, 12 और ये -4 रख रहे हैं तो 9 4 जा 36। तो बेटा मैं सीधे लिख दे रहा हूँ -36, -4 रख रहे हैं तो 36, ये वाली वैल्यू 0 हो गई। देखो a टर्म निकालना भी नहीं है, रखना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे -4 रख रहे हैं तो -4b, x को -4 रखा, -4b, ये कितना होता है, -24। बेटा -24 और डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई नेगेटिव से ये 6 आ गया। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6। ये भी तो शॉर्टकट ही है, बस इसको कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट। बेटा जब a और b आ गया, सो बाई इक्वेशन 1, बताओ आंसर ही आ गया। सो बाई इक्वेशन 1 पार्शियल फ्रैक्शंस आर एज फॉलोज, x और x प्लस 4, 12 प्लस 9x, x प्लस 4, आगे क्या लिखें, 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन x प्लस 4। दिस इज योर आंसर। यही आंसर है, बस इतना ही था। जिनको आता है उनको तो हल्का लग रहा होगा, जिनको नहीं आता है उनको लग रहा है ये तो बहुत आसान हो गया। बेटा इससे भी आसान हो सकता है लेकिन मुझे वो बेकार लगता है। इससे भी आसान एक ट्रिक है लेकिन मुझे वो ट्रिक बहुत अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी जान लो वो क्या है इससे भी आसान। ये बताइए यहाँ पर जो है, चलो और देखो शॉर्टकट, देखो इसका शॉर्टकट, हालांकि मैं इसको एडवाइजेबल नहीं है, मेरे हिसाब से ये एडवाइजेबल नहीं है, इसका और शॉर्टकट देखिएगा। बेटा यहाँ पर बताइए, एक बार यहाँ x को 0 रखने पे ये गड़बड़ हो रहा है ना, x को 0, इसको भूल जाइए, x को 0 रखने में गड़बड़ हो रहा है, तो आप इसको हाइड कर लो x को, और बाकी जगहों पे x रख दो, सॉरी 0 रख दो, ये 0 है ना, मतलब हाइड कर लो, बाकी जगहों पे 0 रख दो। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो 12 प्लस 0 अपॉन, बेटा 9 इंटू 0, इस पे कुछ नहीं रखना, इसको छुपाए रहो, ये छुपा हुआ है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, 0 प्लस 4, बस ऐसे, और इधर भी कुछ नहीं, इधर बस a, यही a की वैल्यू है, इसको भी टच नहीं करना है, कुछ टच ही नहीं करना ना, इसको नीचे वाला देखो, हमें a की वैल्यू शॉर्टकट से निकालने का तरीका। अब यहां से अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू क्या आती जा रही है, 3, देखो वही 3 हमने निकाली थी, a इक्वल्स टू 3। सर ये तो मजा ही आ गया। ना सर मजा नहीं आया, अभी कंफ्यूजन हो गया। चलो तो दूसरा देखो, दूसरा वाला -4 पे डिस्टर्बेंस आएगा, अब इसको भूल जाइए, -4 पे डिस्टर्बेंस आएगा, इसको भूल जाइए। बेटा यहाँ -4 को आप छुपा लो, बाकी जगहों पे -4 रख दो, हाइड करके जहां जहां जगह बची उसको -4 रख दो। अगेन फिर से देखिएगा, -4 पे एक पॉइंट बनेगा आपका, तो -4 को हाइड करो, क्योंकि अगर आप -4 रख दोगे तो समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, हाइड कर लीजिए। तो बेटा 12 और यहाँ -4 रखोगे, 9 4 36, -36 डिवाइडेड बाई, इसमें -4 रख दो तो खाली -4, और राइट हैंड साइड में ये पहले वाले को तो टच भी ना करो, इसको भी छुपा रहने दो। अब यहाँ पे जब अब -4 वगैरह कुछ नहीं, ये b है केवल, ये b। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो गया, b इक्वल्स टू, बेटा -24 डिवाइडेड बाई -4 मतलब 6, देखो आ गया a और b, देखो यही a और b हमने निकाला था, a एंड b। सर फिर से बता दूं, अगले क्वेश्चन में बता देंगे, अगले क्वेश्चन में फिर से बता देंगे। बेटा आपको सुनने में लगता है कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को देखा है इस ट्रिक पे इतना फोकस करते हैं, इतना हाईलाइट करते हैं, न जाने क्या कंफ्यूजन होता है।
एक तो इसका कोई और छोर नहीं नजर आ रहा फिलहाल अभी। अगर आप देखो तो कह रहे सर इसमें क्या क्या छुपाना है, याद ही नहीं आता। पहले हमने कहा जीरो है, तो पहले तो आप जो है ये वाला जीरो है तो इसको छुपाओ, एक चीज छुपाओ। फिर दूसरी बात यहाँ एक्स को छुपाओ, बची हुई जगह पे ए रखो। याद नहीं रखता किसको छुपाना है किसको नहीं छुपाना, हाइड किसको करना है किसको नहीं करना, समझ में नहीं आता। एक्चुअल में ये इसके मैकेनिज्म तो यही है बेटा, मैकेनिज्म तो यही है। यहाँ देखो हमने केवल एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू रखी, अपने आप 0 0 होता चला गया, सिस्टम नजर आ रहा है, फील आ रहा है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते, अगर वो बात याद रख सकते हो तो कर लो, नहीं याद हो पाएगी तो फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल है। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, यहीं पर एक अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है x+3 अपॉन, यहाँ पे एक पहले अगले पन्ने पे दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है x+3 अपॉन x³ x², ऐसे कुछ है और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, x³ 7x² + 10x, 7x² + 10x प्लस 7x² + 10x, ये है भाई। कह रहे हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो। दोनों तरीकों से करेंगे, फिर आप देखना शॉर्टकट ज्यादा अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो कॉन्सेप्चुअल मेथड था वो आगे भी काम आएगा, शॉर्टकट आगे काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअल आगे भी काम आएगा। पहले इसके लिए क्या करें, सर ये तो लीनियर फैक्टर ही नहीं है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। तो बेटा पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करो, अगर पॉसिबल है तो, पॉसिबल है तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करिए। चलो जी इसको पॉसिबल है, हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसको क्या लिख दिया, x+3, बेटा यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये बच गया x² + 7x + 10। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक हो गया तो यहाँ पे फिर से आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे x। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर 1 में सिखाया था पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर, 5 2 जा 10, बेटा 10 है, 5 2 जा 10 और 5 और 2 7 होता है। तो ये x+2 और x+5 ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था एक्चुअल में वो ये है, जो क्वेश्चन था वो एक्चुअल में ये है वो क्वेश्चन। किसी को प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे a अपॉन x, एक सेकेंड, a अपॉन x प्लस b अपॉन, केस 1 का क्वेश्चन है, ऑल 3 फैक्टर्स आर लीनियर फैक्टर्स, और प्लस c अपॉन x+5, इसी को मैंने डाल लिया इक्वेशन नंबर 1, और ये लीनियर फैक्टर में था, वो इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ फिर से लिख देते हैं x+3, चाहे इस क्वेश्चन को लिखो चाहे वो क्वेश्चन लिखो, आप बात तो एक ही है, x+2 और x+5, ठीक है। ये है एक्चुअल में क्वेश्चन। अब ABC की वैल्यू चाहे शॉर्टकट से निकालो चाहे हमारे तरीके से निकालो, एक काम करते हैं दोनों तरीकों से निकाल लेते हैं, फिर से दोनों तरीकों से निकाल लेते हैं। चलो जी सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज इधर जाएगी, बचेगा क्या a, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+2 और x+5। फिर उसके बाद b, बेटा अब ये x+2 कैंसिल हो जाएगा तो x × x+5 बचेगा, x × x+5 और प्लस c, अब ये x+5 कैंसिल हो जाएगा तो x × x+2 बचेगा, x × x+2। इट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 तक बना लिया। यहां से कॉन्सेप्चुअल मेथड से करने जा रहे हैं, क्या करें। सबसे पहले अगर मैं x को -2 रख दूं तो बेटा ये a और c वाला 0 हो रहा है, देखो x को -2 रखने पर a और c गायब हो गए। तो यहाँ पे सिंपल पुट x = -2 और ये दोनों तरफ रखना है, x = -2, यहाँ -2 रख रहे हैं तो -2 + 3 = -2 + 3 = क्या हो गया बेटा, ये तो 0 हो गया। यहाँ -2 रख दो तो प्लस, एक सेकेंड है रुक जाओ, प्लस b, ये क्या है -2 और -2 + 3 5, 3 आएगा, -2 + 5 3 आता है, और प्लस देखो ये भी 0, ये -2 वाला 0। यहां से आप डायरेक्टली b की वैल्यू बता सकते हैं। b की वैल्यू बेटा ये कितना है, ये है 1, देखो 1 है, और यहाँ कितना है -6, तो ये -1/6 हो गया, ये 1 है और ये -6 है तो -1/6, b निकल आया, ठीक हो गया। अच्छा जी पुट, अब की बार क्या करें बेटा, अब इसको -5 अगर मैं रख दूं -5 तो फर्स्ट एंड सेकंड 0 हो जाएंगे, -5 रखने पे फर्स्ट एंड सेकंड विल बिकम 0। तो पुट x = -5, बेटा -5 सीधे यहाँ रख रहा हूँ, -5 + 3, चलो पहली बार पूरा लिख देता हूँ, -5 + 3 = जब -5 रखेंगे तो 0, प्लस यहाँ पे -5 रखेंगे तो 0, बेटा इसमें -5 जरा रखाओ हमारे साथ, ये है -5 और -5 + 2 -3, ये बात सही है, -5 + 2 -3,
-5 +2 -3। अब जरा यहाँ से देखो सी की वैल्यू निकल आई, देखो ये दोनों तो गायब थे, ये कितना है 2, सॉरी -2। यहाँ पे बेटा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 विद पॉजिटिव साइन, 5 3 जा 15 विद पॉजिटिव साइन, और ये क्या है -2 नेगेटिव साइन, तो -2/15, -2/15 दूसरा आ गया। इतने में किसी को प्रॉब्लम? हो सकता है कोई सिली मिस्टेक की हो, अभी क्रॉस चेक कर लेंगे, इतना सही है। अच्छा जी, अब बेटा तीसरी वाली वैल्यू के लिए क्या करें बेटा, अगर मैं x को 0 रख दूं तो ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन खत्म हो जाएगा, x को 0 रखने पे सेकंड थर्ड खत्म, तो यहां से वैल्यू निकल आएगी। अब देखो क्या करें, पुट x = 0, जब x को 0 रख रहे हैं तो इधर हो गया 0 + 3, यहाँ पे देखिए यहाँ 0 0 रखोगे तो ये बेटा ये 2 और 5, ये 2 और 5 हो गया, 0 + 2 0 + 5, और +0 + 0 ये दोनों गायब हो गए, तो यहाँ से a की वैल्यू भी निकल आई। हाँ जी, 5 2 जा 10 और 3 3/10, तो बेटा a की वैल्यू 3/10। क्या आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए? बताइए, क्या इसके पार्शियल फ्रैक्शन आते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि नजर आ रहे हैं। देखो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं, सो बाई इक्वेशन 1 जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसी को लिखेंगे, x + 3/x³ + 7x² + 10x = व्हाट इज a? इक्वेशन 1 में बेटा a रखो, a की वैल्यू आपने कही 3/10, तो देखो 3/10 डिवाइडेड बाई x। अच्छा आगे देखो b की वैल्यू -1/6, तो यहाँ पे रख रहे हैं प्लस, और न्यूमरेटर में -1/6 और x + 2 और प्लस, अब बेटा c की वैल्यू -2/15, तो ये है x + 5 और ये है -2/15, -2/15, ये देखो सामने आ गए। दीज आर दी पार्शियल फ्रैक्शन। सर थोड़ा सा टफ हो गया सर, इसको शॉर्टकट से कर ले, चलो करके देखते हैं। शॉर्टकट से करने में प्रॉब्लम क्या आएगी ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सिली मिस्टेक होने के चांस ज्यादा हैं बेटा, अगर या तो शॉर्टकट पे दिमाग आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, आपने कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है शॉर्टकट से, तो ठीक है, अदरवाइज सिली मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है। चलो इसको शॉर्टकट से करके दिखाता हूं। मेथड नंबर 2 शॉर्टकट, तो बेटा ये तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो करो क्या, ये लिखा हुआ है x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2 x + 5, x + 2 और x + 5 = हाँ जी ये सब लिखा हुआ है ना सामने, a/x + b/x + 2 + c/x + 5, यहाँ तक सही है। देखो करोगे क्या, अब वही जो शॉर्टकट बोला था, आप ये बताओ x = 0 पे गड़बड़ होगा ना, x = 0 पे गड़बड़ होगा, तो आप क्या करो इसमें 0 की जगह को छुपा लो, 0 को छुपा लो, बाकी सब जगह 0 रख दो। तो लेकिन कैसे रखना है, 0 + 3, तो बेटा ये 0 + 3 डिवाइडेड बाई यहाँ कुछ नहीं, ये 0 + 2 2 है, और 0 + 5 5 है, इतना सही हो गया। और चाहो तो 0 + 3 भी ना लिखो, इसे इसको भी खाली 3 ही लिखो। ये देखो 3 डिवाइडेड बाई यहाँ कुछ नहीं लिखना, ये 2 है और ये क्या है 5, 2 और 5, और बेटा ये a है बस, और बाकी कुछ नहीं, सब छुपा रहने दो। a = 2 यहाँ से पता चल रहा है 3/10। सर ये ज्यादा आसान था, हाँ यहाँ आसान था, अभी जब केस 2 केस 3 आएगा तो पता चलेगा ये आसान है कि नहीं है। खैर ये 3/10 आ गया बेटा। अब क्या करें, अब क्या करें, फॉर हमने किसके लिए निकाला है, फॉर x = 0। अच्छा अब बताइए -2 के लिए जरा इसी बात को चेक करते हैं, फॉर x = -2, x = -2, तो यहाँ बस यहाँ से b निकलना है बेटा, -2 पे कुछ मत रखना, बाकी सब जगह रख दो। -2 + 3, तो यहाँ पे 1 लिख दूं, -2 + 3 1, और यहाँ पे बेटा -2, ये देखो -2, और यहाँ पे -2 + 5, तो मतलब 3, -2 + 5 3, और = b, बस इतना ही था। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल आई कितनी बेटा, 1/6 विद नेगेटिव साइन, 1/6 विद नेगेटिव साइन, इतने में किसी को प्रॉब्लम? और यहाँ पे देखो i भी थी 1/6 विद नेगेटिव साइन। अब जरा c के लिए क्या करें बेटा, c के लिए ये -5 पे गड़बड़ होगा, तो इसका मतलब -5 पे मत रखना, बाकी सब जगह -5 रख दो। तो पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो फॉर x = -5, अब -5 यहाँ रखूंगा, -5 + 3 इट विल गिव -2, बेटा यहाँ पे -5 रखूंगा तो ये है -5, और किस पे गड़बड़ होना है, ये यहाँ नहीं रखना, तो -5 + 2 फिर से क्या आएगा, -5 + 2, तो मतलब ये है +2, तो मतलब -3 आएगा, -3, इतना सही हो गया। और = ये c की जगह पे है, बस c, a और b पे कुछ नहीं टच करना, एज इट इज छोड़ देना है उसे। बेटा यहाँ से c की वैल्यू क्या आती नजर आ रही है, 2/15 विद नेगेटिव साइन, -2/15, क्या आ रही थी, -2/15, हाँ सही है। अगर आप इतनी सारी चीजों को छुपाना है वो बात याद रख सकते हो तो ये बहुत अच्छा मेथड है। और बच्चों को याद नहीं आता, बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं बताता हूँ, यहाँ तो समझ जाते हैं कि उसको छुपा लो, जैसे -2 पे -2 पे वैल्यू निकाल रहे हो तो -2 पे कुछ नहीं रखना, बाकी सब जगह रख दिया। इधर बच्चे a में भी रखने लगते हैं, c में भी रखने लगते हैं,
और जबकि फिर ए और सी को भी भूल जाना है, राइट हैंड साइड में ए और सी को भी भूल जाना है, खाली बी पर वैल्यू डालोगे और देखो सीधे बी निकल आता है, सीधे सी निकल आता है। अगर याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो कॉन्सेप्चुअल तरीका तो है ही जो बगल में हमने लिखा है। ज्यादातर लीनियर फैक्टर का ही होता है क्वेश्चन। चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पर। बेटा ये बताना तो e टू दी पावर x प्लस 1, ई टू दी पावर x प्लस 2, ई टू दी पावर x प्लस 3, अब क्या करें, इसका कैसे करें? अभी तक तो x में था, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। ये तो एक्सपोनेंशियल आ गया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किए जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जब भी कैसे कभी ऐसा गंदा सा क्वेश्चन आपको नजर आए, क्या कह रहे हैं, गंदा सा क्वेश्चन नजर आए, तो बेटा इस e की पावर x को करो क्या, इस e की पावर x को ऐसे लिख लो, यहाँ देखो e की पावर x को कैपिटल x लिख लो थोड़ी देर के लिए, क्या प्रॉब्लम है, x प्लस 1 अपॉन ये बेटा x प्लस 2 और x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ से हम शॉर्टकट लगा के आंसर निकाल देंगे, कॉन्सेप्ट से आप खुद लिख लेना। क्या करेंगे, लेट e टू दी पावर x इक्वल टू कैपिटल X। तो क्वेश्चन क्या रह गया आपका बेटा, क्वेश्चन रह गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3, बाद में हम x को वापस रिप्लेस कर देंगे। अब बताओ a अपॉन, ये तो केस 1 का क्वेश्चन है, a अपॉन x प्लस 2 और प्लस b अपॉन x प्लस 3, सही हो गया, a अपॉन x प्लस 2, b अपॉन x प्लस 3, केस 1 का क्वेश्चन। अब ट्रिक से काम करते हैं, फॉर x इक्वल्स टू -2, फॉर x इक्वल्स टू -2, बेटा इस x की जगह -2, तो मतलब इधर -2 पे कुछ नहीं रखोगे, यहाँ रखोगे, तो -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो रखना नहीं है, -2 प्लस 3, बेटा -2 प्लस 3, चलो पूरा ही लिख देते हैं, और इधर a आ गया, तो यहां से a की वैल्यू क्या आती नजर आई, ये -1 है, ये +1 है, -1 प्लस 1 है, इसका मतलब -1, a की वैल्यू -1। बेटा ऐसे ही फॉर x इक्वल्स टू -3, अब इस -3 को रखते हैं, तो मतलब यहाँ x प्लस 3 पे कुछ नहीं रखना आपको, मैं शॉर्टकट से करा रहा हूँ, -3, तो यहाँ पे देखो -3 इसकी जगह रखने जा रहे हैं, -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और ये -3 को हटा दो, तो यहाँ पे रखोगे -3 प्लस 2, और इधर केवल और केवल b, a को भूल जाना पड़ेगा आपको। अब बताइए ये है -2 और ये कितना है, -1, -2 -1, तो बेटा b की वैल्यू तो 2 आ गई, b इक्वल्स टू 2 आ गई। तो अब अगर मैं देखूं तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर ये रहा, देखो a की जगह क्या लिख दिया आपने, -1 अपॉन, और प्लस b की जगह आपने कहा सर 2 है, b की जगह 2 है, और ये x प्लस 2 की जगह वापस आप e की पावर x लिख दो, e की पावर x प्लस 2, और ये है e की पावर x प्लस 3, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। -1 और 2 करके आ गए इसके कांस्टेंट, तो -1 और 2। अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। शॉर्टकट से निकाल दिया, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस की तरह देखिएगा और निकालिएगा। मैं आगे बढ़ जाऊं, बेटा केस 1 के 3 क्वेश्चन करा दिए, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं केस 2 और केस 3 पे जा रहा हूं, वहां ये शॉर्टकट पूरी तरह से काम नहीं करेगा, इसलिए मैं बार बार अवॉइड कर रहा था। केस 2 था क्या, जब लीनियर फैक्टर हो, रिपीटेड हो, लीनियर फैक्टर तो हो लेकिन रिपीटेड हो, तो क्या करना चाहिए। चलो पहले हल्के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग, मान लीजिए लिखा है 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा इसका आंसर निकालना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हम बता दें। देखो सबसे पहले तो क्या ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो पा रहा है, चेक करके देखते हैं। बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसमें से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या, एक्स प्लस 1, देखो लीनियर है साथ में रिपीटेड भी है, लीनियर के साथ साथ रिपीटेड भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने कहा है कि रिपीटेड में क्या होता है, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वेशन 1, ये है वो क्वेश्चन, मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन। अब हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन वेरी वेरी लेस टाइम। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, बेटा ये जो b और c की वैल्यू है ये आप शॉर्टकट से निकाल सकते हो, b और c की वैल्यू शॉर्टकट से निकाल सकते हो, लेकिन a की वैल्यू शॉर्टकट से नहीं निकलेगी, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। b और c की वैल्यू शॉर्टकट से आ जाएगी, लेकिन a के लिए फिर कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। तो बेटर नहीं है कि हम तीनों वैल्यूज कॉन्सेप्ट से ही निकाल लें। तो बेटा वो जो शॉर्ट ट्रिक है ना जो केस 1 में थी, वो b और c के लिए है, ए के लिए नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो फिर हम पूरा ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो दैट इज 1 इक्वल्स टू, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1,
प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या एक्स प्लस वन, और प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस वन कट गया तो रह क्या गया एक्स स्क्वायर। यहां तक सही है। ये है देखो इक्वेशन 2। अब इसी में वैल्यूज निकालते हैं, 1 बाई 1 पुट कर दो, वैल्यूज आती चली जाएंगी। पुट एक्स इक्वल टू, बेटा एक बार जीरो रख दो, एक बार -1 रख दो, तो अगर मैं जीरो रखूंगा तो ए और सी गायब हो गया। पुट एक्स इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये 1 ही रह गया। ये वाली वैल्यू जीरो आ गई, प्लस यहाँ जीरो रखोगे तो ये बी है, और प्लस यहाँ जीरो रखोगे जीरो। बेटा इस मेथड में भी कोई ज्यादा दिमाग थोड़ी लगा, बी की वैल्यू सीधे आ गई 1। कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं बी की वैल्यू 1। किसी को प्रॉब्लम इसमें? मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलो यहाँ पे थोड़ी जगह भी ले ली हमने। आगे देखो, पुट अब की बार कौन सी वैल्यू ले लें, -1 ले लेते हैं। तो -1 पे बेटा फर्स्ट एंड सेकंड टर्म विल बिकम जीरो, तो पुट x इक्वल्स टू -1 बोथ साइड। तो यहाँ रखने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ x होता तो x रख देते, x वैल्यू -1 रख देते 1। ये वाली वैल्यू जीरो आ गई, प्लस ये वाली वैल्यू जीरो आ गई। और बेटा यहाँ पे -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये खाली c है। तो बेटा लो c की वैल्यू भी 1 निकल आई, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1। अब ए निकालने के लिए क्या किया जाए, कहा था ना ए की वैल्यू शॉर्टकट से नहीं निकल सकती, कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। देखो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म है आपके लिए 0 और -1, 0 और -1 प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म है, वो दोनों आपने रख भी लिए। अब इनके अलावा कुछ और रख दो, इनके अलावा जो आपको अच्छा लगता है वो रख दो। तो सबसे अच्छा 0 -1 रख दिया हम ना, x इक्वल टू 1 ही रख देते हैं दोनों तरफ, x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में तो रख ही नहीं पा रहे, एज इट इज है, तो क्या करूं मैं, जब मैं 1 रख रहा हूं यहाँ पे, तो बेटा 1 + 1 2, 2 1 जा 2, तो बेटा ये 2a हो गया, 2a। यहाँ पे देखो 1 रख रहा हूं तो 1 और 1 2, तो प्लस 2b हो गया, और प्लस यहाँ पे 1 रख रहा हूं तो ये प्लस c हो गया। अब क्या हमें b और c मालूम है, b और c तो 1 1 है, तो यहाँ पे देखो 2a + 2 + 1 और 1, बेटा 2b की जगह 2 हो गया, c की जगह 1 हो गया। यहां से अगर देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, क्रॉस चेक कर लीजिए बेटा, ये -1 आ जा रही है, -1। इसको आपस में सॉल्व करके देख लो, 1 1 कट गया, a की वैल्यू -1। सो द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बिकम 1/x³ + x² के लिए a की जगह आपने कहा -1/x, b की जगह 1 है और c की जगह भी 1 है, x + 1। देखो दीज आर दी पार्शियल फ्रैक्शन, हो गया क्वेश्चन खत्म। कॉन्सेप्ट से ही कर लो। अगर आपको शॉर्टकट का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है तो वो खाली बी और सी में लगेगा, बी और सी में लगेगा बेटा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू x² है तो यहाँ x², यहाँ x² लिखा है, ये x + 1 है तो यहाँ x + 1 लिखा है। x जो लिखा है वो यहाँ कहीं है नहीं, इंडिविजुअली नहीं दिख रहा है आपको, ग्रुप में दिख रहा है, तो इसलिए ए को आपको कॉन्सेप्ट से ही निकालना पड़ेगा। बढ़े आगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो ये रहा, चलो छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 9/x और x का स्क्वायर और पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए कितने फैक्टर हैं, x - 1 x + 2, x - 1 और x + 2। चलो जी इसका क्या करें, लीनियर रिपीटेड है, लीनियर तो है ही, और ये भी लीनियर है लेकिन रिपीटेड है, लीनियर है रिपीटेड है, तो यही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देते हैं। बेटा यहाँ देखो कलर चेंज कर दो जिससे लगे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। a/x - 1, b/x - 2 और c/x - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, b/x - 2 और c/x - 2 का स्क्वायर, इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 9 = क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा पहले वाले से क्या कटेगा, x - 1 x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर रह जाएगा, प्लस दूसरे वाले में x + 2, ये प्लस है बेटा, माइनस का ये प्लस है, हाँ जी, तो x + 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, b के साथ x - 1 और x + 2, b के साथ x - 1 x + 2, और प्लस जब c के साथ इसको ले जाओगे तो बेटा x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x - 1। इतना सही है, इसको मैं कह दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें अलग अलग वैल्यूज रखो, ऐसी वैल्यूज रखो जिसमें से एक दो चीजें जीरो हो रही हो। तो सबसे पहले जब मैं x को -2 रखूंगा तो -2, यहाँ पर भी -2, 0 0, a और b गायब, खाली c निकल आएगा। देखो ये है फायदा। पुट x इक्वल टू, अब देखो शॉर्टकट में एक्चुअल में यही चीज मन में करनी पड़ती है, तो मन में करने के बजाय लिख लिख के कर लो, मन में करोगे सिली मिस्टेक होने के चांस है, ऐसे करोगे सिली मिस्टेक होने के चांस नहीं है। x इक्वल टू बेटा -2, तो 9 इक्वल टू यहाँ तो रख नहीं पाओगे, 0 + 0 और -2 यहाँ पे रख देते हो, प्लस -2 - 1 बेटा -3, तो ये -3c हो गया, या चलो मैं ढंग से लिख देता हूँ इसको, रुक जाओ, तो ये हो गया c और ये -2 - 1। जब मैं यहां से c निकालूंगा तो आएगा कितना बेटा, ये 9 है और ये -3 है, तो ये -3 आ जाएगा, c की वैल्यू -3। ऐसे ही अगली कौन सी वैल्यू रखी जाए बताओ जरा। पुट
बेटा अब की बार मैं 1 रख दूं तो b और c कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 रख दूं तो गायब हो जाएगा, तो पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड्स। अब मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है रखने के लिए, x इक्वल टू 1, 1 + 2 3 होता है, तो बेटा a के साथ, और ये लिख दिया 1 + 2 का होल स्क्वायर, और प्लस बेटा यहाँ 1 रखूंगा 0, यहाँ पे 1 रखूंगा 0, लो a भी निकल आया। कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लगा, और लिख करके कर रहे हो तो सिली मिस्टेक नहीं होगी, असली खेल तो स्लिप मिस्टेक का है। बेटा ये 9 डिवाइडेड बाई 9, ए की वैल्यू 1। अब यहां पर आपको वो जो तीसरी वाली वैल्यू थी, बेटा ये जो b था ना x+2, ओरिजिनल फैक्टर तो यहाँ x+2 है नहीं, या तो x-1 है या x+2 का होल स्क्वायर है, इसलिए a और c निकल आया। ये a और c आप शॉर्टकट से निकाल सकते थे, लेकिन अब हमें तो x+2 के ऊपर जो b लिखा है वो चाहिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट ही लगाना है। बेटा आप दो वैल्यू रख चुके हो, 1 और -2 तो रख चुके, और 1 और -2 पे यहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही थी तो इसलिए रख दिए। अब अपने मन से कुछ भी रख दो तो सबसे अच्छा होता है, 0 रखो ना, दोनों तरफ 0 रखो, सब गायब करो। अगली वाली ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हो इन दोनों के अलावा। तो x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, 9 यहाँ तो 9, यहाँ 0 रखो बेटा, 2 2 जा 4, तो यहाँ सीधे मैंने लिख दिया 4a, यहाँ पे 0 रख दो, 0 - 1 0 + 2 2 - 2 बेटा -2 भी, इतना तो लिख सकता हूँ, ये 0 - 1 है, ये 0 + 2 है, 2 बन जा 2 तो -2 भी, बेटा यहाँ 0 रखो तो -1 -c। अब बताइए यहां से क्या मुझे a और c पता है? हाँ जी हाँ, a और c पता है, 1 और -3, 1 और -3, रुक जाओ a और c निकाल ही लेते हैं। a की वैल्यू 1 रखूंगा तो 4 -2 भी, और c की जगह -3, तो -3 -3 रखूंगा तो +3 हो जाएगा, और ये 9 है बेटा, 4 3 7 2 गया, तो यहाँ से b की वैल्यू हमको लगता है -1 आ गई, b की वैल्यू -1, देखो 9 4 3 7, 9 - 7 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, हाँ सही है -1। तो यही तीनों वैल्यूज तो थी, यही आपको निकालना था, इसके आगे खुद ही से लिख लेना, b आपने निकाल लिया, a आपने निकाल लिया, c आपने निकाल लिया। पुट दीज वैल्यूज ऑफ abc इन इक्वेशन 1, यू विल फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन। किसी को प्रॉब्लम इसमें? पार्शियल फ्रैक्शन निकल आए। केस 2 भी खत्म हो गया, लीनियर रिपीटेड कैसे करना है, सही है। पानी पी लूं तब तक आप देखो। चलो अब आता है क्वाड्रेटिक, मतलब जब डिनोमिनेटर जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। बेटा केस 3 लीनियर तो है ही, साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर में जो क्वाड्रेटिक टर्म होता है उसके ऊपर bx + c लिखते हैं, खाली b नहीं लिखते, ठीक है। चलो इस केस 3 पर बेस्ड मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बस यही लास्ट केस है, उसके बाद ये क्वेश्चन चैप्टर खत्म। इससे ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शन आप पढ़ना भी मत, अगर पढ़ोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। x² + 23x अपॉन x², अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन डालूं तो ज्यादा सही है, x + 3 x² + 1, x + 3 x² + 1, x + 3 और x² + 1। बेटा अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि ये केस 3 का क्वेश्चन है, क्योंकि डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर नजर आ रहा है? बताइए डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो नजर आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर ही तो है, थोड़ा छोटा टाइप का है, x² + x + 1 भी हो सकता था, सेम प्रोसेस वही रहेगी। बेटा जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाता है तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको इसको पहले छोटा लिखूं, मैं एक ही स्लाइड पे दोनों क्वेश्चन करना, छोड़ो 2 स्लाइड यूज कर लूंगा। हाँ जी, a अपॉन, ये लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर को लीनियर की तरीके से किया जाएगा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है x² + 1 इक्वेशन 1, बेटा इसके ऊपर क्या लिखूं? bx + c, bx + c। अगर क्वाड्रेटिक भी रिपीट होता तो उसको और आगे बढ़ा देते, ऐसे ही dx + c करके लिख देते। खैर बेटा ये आ गया, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसमें शॉर्टकट नहीं है, b और c के लिए शॉर्टकट नहीं है बेटा, a के लिए तो शॉर्टकट है, कर लो, क्यों करें, जब हमें कॉन्सेप्ट लगाना ही है तो शुरुआत से ही कॉन्सेप्ट लगा दें। चलो जी, यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² + 23x, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 कैंसिल हो गया, a टाइम्स x² + 1 और प्लस bx + c, और बेटा ये x² + 1 कैंसिल हो गया, अब की बार x + 3 रह गया, x + 3, इसी को मैंने इक्वेशन 2 बोला है। मुझे लग रही है गर्मी, मैं चलाऊंगा पहले AC, उसके बाद बात होगी। हाँ अब थोड़ी देर में सही होगा। चलो जी बेटा इतना हो गया, यहाँ पे देखो, अरे येलो पेन से तो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसलिए। बेटा आप क्या करोगे इसमें? अब ये मत कहना सर मैं x को आयोटा रख दूंगा तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो आयोटा में आंसर नहीं निकालना है, रियल वैल्यूज रखनी है आपको x की, तो आयोटा मत रख देना। -3 रखने पर ये गायब हो जाएगा, मतलब a निकल आएगा, तो पहले a निकाल लो। पुट x = -3, बेटा -3 रख दो दोनों तरफ, यहाँ पे रखोगे -3 का स्क्वायर 9,
और प्लस 23 टाइम्स -3, बेटा x की जगह -3, यहाँ पर -3 रख रहे हैं a, तो -3 का स्क्वायर 9 + 1 और प्लस 0, -3 पे ये 0 आ गया। बेटा यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू पूछूं आपसे तो ये एक्चुअल में 23 3 जा 69 होता है, तो 9 - 69, यहाँ देखो 9 - 69 डिवाइडेड बाई, और ये 9 और 1 10 होता है। बेटा सब कैंसिल होने के बाद -6 आ जाएगा, चेक कर लो -6। अगर इसको आप शॉर्टकट से कर रहे होते सिली मिस्टेक होने के चांस रहते, ऐसे करा तो सिली मिस्टेक नहीं हुई। ए तो आ गया, बी और सी के लिए क्या करें, बी और सी के लिए अब ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, सबसे अच्छी वैल्यू आपको कहा था पहले 0 रखो दोनों तरफ। वैसे आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते हो, और भी कॉन्सेप्ट बता दूं इसमें केस 3 में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप एबीसी निकाल ले जाओगे, उसमें भी टाइम लगता है। सीधी सी बात, हम तो रखेंगे एक्स को 0 रख करके देखते हैं। बेटा इधर हमने पूरा 0 बना लिया, 0 0 सब 0, यहाँ 0 रख दो तो ये ए के साथ खाली 1 रह गया, या कहिए 0 + 1 रह गया, प्लस यहाँ पे बी के साथ 0 हो गया, तो बेटा ये 0 + सी हो गया, और यहाँ 0 + 3 तो खाली 3 रह गया। लो सी निकल आया, नहीं आया, ए बी है पहले तो सामने, तो बेटा ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ये है कि a + 3c = 0, a + 3c = 0। यहाँ से c की वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कहोगे सर -a/3, a की जगह -3 रखोगे तो 2 आ जाएगा, a की जगह -6 रखोगे तो 2 आ जाएगा। लो निकल आया, x = 0 पर 2c निकल आया। प्रॉब्लम इसमें किसी को? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। बेटा अब यहाँ पे देखो अगली चीज और क्या रख दें, सबसे अच्छा 1 रखो ना, सीधे 0 रख दिया, -3 रख दिया, 1 रख देते हैं। अब इसमें 1 रखेंगे, 1 और 23, बेटा 1 + 23 = ये 23 बन जाए 23 और 1, बेटा 1 रखोगे 1 + 1 2, तो ये 2a है। यहाँ 1 रखोगे तो b + c, और बेटा यहाँ पे 1 रख दोगे 1 + 3, ये हो गया 4, 1 + 3 आपका 4 हो गया। लो पूरा ही लिखेंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। अब बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर तो है 24, बेटा इधर तो है 24, यहाँ पे देखो क्या a की वैल्यू आपको पता है? हाँ पता है सर, -6 है, तो -6 2 जा -12, यहाँ पे देखो -6 2 जा -12। क्या b और c में से किसी की वैल्यू मालूम है? हाँ सर c की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू तो ये 5 टाइम्स b + c है, तो +5b और +5c, सही है ना, 5 है तो 5b + 5c, c मालूम है, c को 10 रख देते हैं, 24 = -12 और +5b और ये 5c, बेटा 5 2 जा 10, तो लो फिर से 10 हो गया, 5 2 जा 10, सही हो गया ना। c की वैल्यू आपने 2 रखी, हाँ सही है। बेटा ये कितना आएगा, -12 और 10 -2, उधर जा करके 26, उधर जाके 26, तो 26/5, तो b की वैल्यू आ रही है 26/5। लो ए बी सी तीनों आ गए। क्या कोई सिली मिस्टेक करी हो तो चेक कर लेना, नहीं तो आंसर आ गया आपके पास। बेटा जब आपने ए बी सी निकाल ही लिया, ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा बी, तो क्या इनके पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे वैल्यू नहीं रख पाओगे? यहाँ देखो इनके पार्शियल फ्रैक्शन फाइनल आंसर इज x² + 23x x + 3, और बचा क्या ये x² + 1 = a की जगह आपने कहा था -6 है, तो -6/x + 3, और बेटा bx + c, तो +26/5x और प्लस व्हाट इज c = 2 डिवाइडेड बाई ये वाला फैक्टर x² + 1, दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन। बस कोई सिली मिस्टेक ना हुई हो, हमसे भी हो सकता है हो गई हो, आप देख लेना हो गई इसका मतलब, क्योंकि ये 26 बाई इतना नहीं आ रहा है। चेक करते हैं भाई ये आ कितना रहा है, फिर से यहाँ पे देखिएगा 23 यहाँ कितना होता है भाई, रुक जाओ, x को मैंने 1 रख दिया, तो 23 और 1 24, यहाँ तक तो सही है। x को मैं 1 रख रहा हूँ, 1 + 1 2, ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 + 4 ये 5 हो गया, तो 2a का मतलब है -12, और ये 24 है -12, प्लस 5b + 5c, सही तो लग रहा था यार सब कुछ। अच्छा ये जो है 5 2 जा 10, तो बेटा यहाँ से -2 उधर जाके 26 हुआ, यार लिखा तो सही है, गलती कहाँ हो रही है, क्रॉस चेक करते हैं। चलो हो सकता है कहीं गलती हो रही हो, 1 सेकंड आप रुकिएगा। बेटा पकड़ ली हमने गलती अपनी, यहाँ देखो हम खुद ही जो है सिली मिस्टेक करे बैठे हैं और अपने आप में ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा बेटा ये x + 3 है, जब मैं x को 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 + ये 3 होगा, यहाँ 4 लिखा बैठा हूँ, ये 3 होगा, तो 1 + 3 4 है, तो देखा जाए तो 4b + 4c है ये, तो ये जो 5b लिख दिया था मैंने ये 4b + 4c है, सही है ना, 4b + 4c। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन को कर देते हैं, 4b + 4c के हिसाब से कर देते हैं, कहाँ तक करेक्शन करते रहें, पहले पूरा करेक्शन इस तरह से लिख दें। चलो जी देखो 4b + 4c, पता चल गई गलती कहाँ है, हमको तो पता चल गई, आपको भी पता चल रही होगी। कौन है भाई, 1 सेकेंड, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है।
हाँ अब यहाँ पे देखो 4b प्लस 4c बेटा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं -12 प्लस 4b और प्लस 4c। अब c की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे देखिएगा -12 प्लस 4b प्लस 8 और ये है 24। बेटा यहाँ से कितना आ गया, ये -4, तो मतलब 4b की वैल्यू -4 इधर जाएगा तो 28 हो जाएगा। 24 प्लस 4 28। तो बेटा b की वैल्यू हमको लग रहा है 7 आ रही है, b इक्वल टू 7। लो तीसरी वैल्यू भी आ गई, b इक्वल टू 7। अब यहाँ पे उसके आंसर लिख लेते हैं, b इक्वल टू 7 जब आ ही गया तो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिख रहे हैं -1, यहाँ पे b की वैल्यू 7 लिखना है, तो ये है 7x और c की वैल्यू 2 है प्लस 2, 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आंसर निकल आया। बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे फिर सेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि सारे केस हमने करा दिए, हर एक के 2-2 क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। x और ये है एक्स स्क्वायर -2 और यहाँ पर भी कुछ x है, और देखते हैं क्या है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। x प्लस 4 x माइनस 3, एक्स प्लस 4 x माइनस 3, x प्लस 4 और x माइनस 3। बेटा लिखे हुए क्वेश्चन मतलब पहले से डिजाइन क्वेश्चन ही आपको क्यों कराते हैं, जानते हो क्यों करा रहे हैं? क्योंकि क्रॉस चेक हो जाए बाद में। अभी जैसे क्रॉस चेक अभी गड़बड़ हुआ था ना, सिली मिस्टेक हो गई थी। ये क्या हो रहा है भाई, चलो ये पता नहीं क्या हो गया, हटाओ फिर से लिख लेते हैं। हाँ जी, x अपॉन एक्स स्क्वायर -2 x प्लस 4, और यहाँ पर देखें ये कितना है, जिससे कि आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा। पता चला स्लिप मिस्टेक के साथ आंसर चला गया तो वो भी अच्छी बात नहीं है। x माइनस 3 एक्स प्लस 4 और ये है x माइनस 3। बेटा इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, वही चीज है, क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। लाओ ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो वही काम है, a अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर -2, इक्वेशन नंबर 1। यहीं से आंसर आ जाना है। ये मिट क्यों नहीं रहा, अंडू क्यों नहीं हो रहा भाई? अंडू खराब हो गया क्या? अंडू खराब हो गया, लो हमारा बोर्ड खराब हो गया। चलो अच्छी बात है। हाँ जी, अब आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब अंडू होगा? हाँ हो गया अंडू, कुछ हुआ होगा गड़बड़, खैर। तो बेटा ये सामने कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस 4, पॉज करके आप खुद भी कर लो इस वीडियो को, जल्दी से खुद से कर लो, फील गुड होगा। बी एक्स प्लस सी, और बेटा जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा x माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले कोई ऐसी चीज रखो जिससे कि एक चीज गायब हो जाए। बेटा x को 3 रख दूंगा तो बी एक्स प्लस सी का पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 3, जब 3 रखता हूं तो यहाँ 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इक्वल टू यहाँ 3 रखूंगा 9 माइनस 2। बेटा ये आ गया 9 माइनस 2 और प्लस 0। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो है क्या, 4 और 3 7, और 9 में से 2 गया 7। बेटा 1 है वैल्यू। अब देखो b और c के लिए क्या करना होगा, कौन सी वैल्यू रखते हैं? सबसे पहला काम 0 रखो, दोनों तरफ 0 रख दो। देखो होगा क्या, यहाँ से 0 प्लस 4 में खाली 4 ही लिख रहे हैं, यहाँ पे 0 रख रहे हैं a। बेटा ये आ गया 0 माइनस 2, यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो प्लस, ये आ गया 0 प्लस c, और यहाँ 0 रख रहे हैं, ये आ गया -3। अब यहाँ से हमें लगता है c निकल आना चाहिए, लेकिन पहले हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें। बेटा 4 इक्वल्स टू ये क्या है, -2a। देखो -2a, और बेटा ये क्या आ रहा है, -3c। क्या a मालूम है, a की वैल्यू 1 है, तो बेटा a की वैल्यू 1 है जब, तो ये से -2 उधर जाकर के 6 हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू ये 6 हो जाएगा, 6 अपॉन -3 मतलब -2 निकल आया। जैसे a निकला वैसे c निकल आया। अब क्या करें, पुट x इक्वल्स टू 1 रख सकते हैं, दोनों तरफ 1 रखने जा रहे हैं इक्वेशन 2 में। 1 प्लस 4 यहाँ 1 रख देते हैं a। बेटा 1 माइनस 2 -1 होता है, यहाँ 1 रखोगे तो हो जाएगा b प्लस सी, और जब यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 3 -2 होगा। थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा। बेटा ये तो 5 है, 5 इक्वल्स टू यहाँ पे देखो -1 एज इट इज है तो माइनस है, यहाँ पे देखो -2 है, मल्टीप्लाई करोगे -2b और -2c, -2b -2c, इतना सही है। बेटा a की वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ पे, -1 -2b, अब c की वैल्यू -2, तो माइनस का +4, और ये है 5। सही हो, वैल्यूज ही तो रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। चलो जी, यहाँ से b की वैल्यू देखते हैं कितनी आई। बेटा ये कितना हो गया, +3, उधर जाकर के 2 होगा, 2 डिवाइडेड बाई -2 मतलब -1। इसका मतलब इसके पार्शियल फ्रैक्शन आने जा रहे हैं। लो आंसर उसी कलर से लिखेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गए, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और ये है x स्क्वायर
-2 इक्वल्स टू ए आपने निकाला था 1, तो 1/x-3 प्लस, और ये है x² -2 बी एक्स प्लस सी। बेटा b कहाँ है, b b b b, ये रहा b निकाला था -1, b की वैल्यू -1, तो -x और प्लस c की जगह -2, ये रहा आंसर। देखो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्रॉस चेक कर ले, हाँ सही है, 1 -x -2 सही हो गया बेटा। अब उम्मीद है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके पता चल गए। केस 3 केस थे, केस 1, केस 2, केस 3, उसके बेसिस पे ही हमने पूरा काम कर दिया और आपको पूरी तरह से पिक्चर क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे सेशन को एंड कर देना चाहिए। 3 ही केस है, इसके अलावा कोई भी केस दिखेगा तो वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं बन जाएगा। लीनियर रिपीटेड है, कभी खाली रिपीटेड होता है, लीनियर नहीं होता, कभी खाली क्वाड्रेटिक होता है, कभी रिपीटेड क्वाड्रेटिक होता है, तो वो सब तरीका यही है। और उसमें भी केस 1 का ही प्रॉपर शॉर्टकट है, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट से ही करना है। तो हेडिंग हैबिट ये है कि कॉन्सेप्ट से ही कर लो। और कई बार जो हम वैल्यू रख रहे हैं ना, अगर आप वैल्यू नहीं रखना चाहते हो तो आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी काम चला सकते थे। ठीक है, चलो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट अगेन विद सम अनदर डिस्कशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।